हाय फ्रेंड्स, बेसिकली आज इस वीडियो में हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिस्कस करेंगे। आप इससे पहले चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। हमने मनी मार्केट को कवर किया था, गुड मार्केट को कवर किया था, जिसमें हमने ISLM कर्व्स को देखा था। बेसिकली आज उन दो मार्केट्स के कम्बिनेशन से हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्रा करेंगे। The aggregate demand curve shows the relationship between the aggregate quantity of goods demanded and prices. लाइक जो हमने मनी मार्केट और गुड मार्केट में किया था, वो हमने दो चीज़ों का रिलेशनशिप देखा था, बेसिकली आउटपुट और इंटरेस्ट रेट का। और इस कर्व में हम बेसिकली आउटपुट लाइक जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो साइड और प्राइसेस के साथ उनका लिंक देखेंगे कि अगर आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होती है या कम होती है। लेकिन हमने ये पहले ही ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया हुआ है कि लॉ ऑफ डिमांड में जब प्राइसेस ज़्यादा होती है तो आपकी डिमांड कम होती है, जब प्राइसेस कम होती हैं तो डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन आज बेसिकली इसमें जो मेजर हमारा इशू है जिसको हम सॉल्व करेंगे कि डिफरेंट जो हमारे फैक्टर्स हैं मार्केट में, वेरिएबल्स हैं, उनके चेंज होने से हमारी आउटपुट पे कैसे इम्पैक्ट आता है अदर देन प्राइसेस। तो जैसा कि हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा। लॉ ऑफ डिमांड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो हम जो है वो मनी मार्केट और गुड मार्केट को यूज़ करते हुए एग्रीगेट डिमांड हम निकालेंगे। बेसिकली ये उसकी फुल पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं जो अपर ग्राफ है उसमें आपके पास LM कर्व है और IS कर्व है। ये LM कर्व और IS कर्व खुद किस तरह से ड्रा होके आए हैं, ये चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं। और बेसिकली जो नीचे वाला ग्राफ है ये ऊपर वाले ग्राफ के कम्बिनेशन से आया है। आप देखें, अगर नीचे वाले ग्राफ में देखें तो प्राइसेस जो हैं वो P1 से P2 हुए हैं। लाइक आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। और प्राइसेस इंक्रीज़ क्यों हुई हैं और प्राइसेस इंक्रीज़ होने से आप देखें ऊपर वाले ग्राफ में जो चेंजेस आई हैं वो LM1 से LM2 पे गए, लाइक लेफ़्ट शिफ्ट हुआ E पॉइंट से F पॉइंट की तरफ, और जिससे इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हुआ है और हमारे आउटपुट रेट भी, जो आउटपुट का लेवल है वो भी कम हुआ है। तो इस सारे जो ऊपर वाले ग्राफ की सारी डिस्कशंस है, जब हमारी प्राइसेस हम इस बेसिकली इस पूरे कर्व को ड्रा करने के लिए हम प्राइसेस डिक्रीज़ वाला केस भी ले रहे थे, लेकिन हमने प्राइसेस इंक्रीज़ वाला केस लिया। हमने कहा था कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो आउटपुट की डिमांड कम होगी। तो आप देख रहे हैं सेकंड ग्राफ में नीचे में आप Y1 से Y2 पे पीछे को चले गए जब प्राइसेस आपकी इंक्रीज़ हुई हैं। जब आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं तो हमने जो इससे पहले जो मनी मार्केट किया था उसमें M/P हमने रियल मनी सप्लाई को किया था। जब आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई तो M/P नीचे वाली टर्म इंक्रीज़ हुई है तो होल टर्म आपकी डिक्रीज़ होगी। होल टर्म डिक्रीज़ होगी तो मनी सप्लाई आपकी बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। मनी सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट करने से आपका न्यू इक्विलिब्रियम, जहाँ पे मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई होनी चाहिए, उस पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट आपका ऊपर होगा और LM कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। वो सारा कम्बिनेशन अब हमारे माइंड में है क्योंकि हमने वो मार्केट्स को डिस्कस कर लिया है। अब जब हमने एग्रीगेट डिमांड को डिस्कस करना तो हम कह रहे हैं प्राइसेस इंक्रीज़ हो तो हमें हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं तो ये गुड मार्केट का शिफ्ट फैक्टर नहीं है, ये मनी मार्केट में शिफ्ट आएगा। और मनी मार्केट में शिफ्ट आएगा तो हमने वो मार्केट की हुई है तो हम आपका LM कर्व पीछे को शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे हमारा पहला पॉइंट E था। न्यू पॉइंट जो कम्बिनेशन आया IS और LM का F पॉइंट, उसको अगर हम नीचे लेके तो न्यू F पॉइंट पे Y2 आएगा और हमारा नेगेटिव स्लोप के साथ एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाएगा। और अगर सेम प्राइसेस इन डिक्रीज के साथ आप कर लें तो पहला पॉइंट F कर लें और LM1 उसको कर लें और LM2 E पॉइंट वाले को कर लें तो ये सेम यही बनेंगे, जस्ट पॉइंट्स आपके डिफरेंट हो जाएंगे। इसके अलावा ये हमारे पास एक नेचुरल थी जो हमने स्टैंडर्ड मॉडल को डिस्कस किया था। अदर देन दिस, अगर आप कहें कि आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस अगर चेंज ना हो, प्राइसेस के अदर देन कोई और चीज़ मार्केट में कोई भी चीज़ चेंज हो जाए तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड किस तरह चेंज होती है। तो बेसिकली ये आपके शिफ्ट फैक्टर्स हैं कि जब प्राइसेस आपके कांस्टेंट होंगे और आउटपुट लेवल चेंज करें और कोई भी और चीज़ चेंज करें जो जिसमें गुड मार्केट और मनी मार्केट में चेंजेस आ जाएं। और जब गुड मार्केट और मनी मार्केट में चेंजेस आएंगे तो आपका IS कर्व या LM कर्व चेंज होगा और IS LM के न्यू शिफ्ट में और न्यू इंटरसेक्शन जो उसमें आएगा उसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड भी शिफ्ट होगा क्योंकि प्राइसेस सेम है। पहले नंबर पे हम ले रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, सेकंड पे है अगर आपकी वेल्थ इंक्रीज हो जाए, थर्ड पे अगर आपकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट, आपको पता हो कि फ्यूचर में जो है मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो वो कह रहे हैं सेविंग डिक्रीज हो जाएगी। तो आप आज क्या करेंगे, अपनी सेविंग कम कर देंगे, ज़्यादा खर्चना शुरू कर देंगे क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में मेरी इनकम ज़्यादा हो जाएगी। एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी
इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद हम क्या, और अदर साइड पे एन इंक्रीज इन दी नॉमिनल मनी सप्लाई, अगर नॉमिनल मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो फिर आपके इसमें शिफ्ट किस साइड पे आएगा, और अगर आपके एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा फ्यूचर में जाके मेरी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो तब ये 6 शिफ्ट फैक्टर्स हैं बेसिकली जिनको हमने करना है। इसमें से कुछ मैं आपको करवाऊंगा, कुछ आपने खुद सॉल्व करना है। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक हम ये करेंगे द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, अगर आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए जो पहले वाला है, तो तब आपके एग्रीगेट डिमांड में क्या शिफ्ट आएगा। तो हमने बेसिकली हमने जब गुड मार्केट को किया था तो उसमें हमें पता है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं तो आपकी सेविंग कम हो जाती है, जब सेविंग कम होती है तो आपका इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है और सेविंग कर लेफ्ट साइड को आपका शिफ्ट हो जाता है, और न्यू पॉइंट के ऊपर आपका जो IS कर्व है वो आपका राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है, सेम इंटरेस्ट लाइक सेम आउटपुट लेवल पे। तो अब आप देखें, आपको अब उसमें बिहाइंड द सीन आपके माइंड में सारी चीज़ें हैं। जैसे ही हमने कहा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, आपको पता है गुड मार्केट का शिफ्ट फैक्टर है, तो आपने IS कर्व को शिफ्ट करके E से F किया, और उस पर हमने कहा कि अब हमने जो शिफ्ट फैक्टर एग्रीगेट डिमांड के लेने, प्राइसेस चेंज नहीं करने, अदर देन प्राइसेस कोई भी चीज़ चेंज हो रही है। तो सेम P1 पे आप देखें, सेम आप ऊपर वाले F पॉइंट को नीचे लेके आए तो आपका आउटपुट इंक्रीज होगी। इट मीन्स के हम ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे ज़्यादा कर दे, उस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाए, तो आपके GDP लेवल या डिमांड लेवल ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के साथ आपकी इकोनॉमी जो है वो पॉजिटिव साइड को मूव करती है। बेसिकली इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। नेक्स्ट जो है दूसरी साइड ऑफ इकोनॉमी की है सप्लाई साइड। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एग्रीगेट अमाउंट, जो फर्म्स आपके इकोनॉमी में सप्लाई करती है। बेसिकली सेम इसी जो ये वाला हमने कर्व किया, इसमें भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइसेस है, और लेकिन जो सप्लाई का कर्व करेंगे उसमें जो नीचे वाला आउटपुट और वाई है, इसको अब भी हम ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड,